इसमें जो क्वेश्चन सब पढ़ोगे क्या क्या आएगा, जैसे सबसे पहले बताओ धारा के दिशा में चाल क्या होता है, x प्लस वाई, और धारा के विपरीत चाल क्या होता है, x माइनस वाई। क्या चाल ना, चाल का उल्टा। देखो कभी भी नाव धारा का क्वेश्चन दोनों का चाल दिया रहेगा, या दोनों का समय दिया रहेगा, या दोनों का चाल का अनुपात दिया रहेगा, या दोनों के समय का अनुपात दिया रहेगा, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होगा। सिंपल सा, ना आपको कोई फॉर्मूला है ना कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा समझ जाओ। x प्लस वाई बराबर क्या, x प्लस वाई धारा की दिशा में चाल होता है, और x माइनस वाई क्या होता है, धारा के विपरीत चाल होता है। अगर x निकालना है तो जैसे बनाते हैं आगे का बनाने का तरीका, x निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, y निकालेंगे तो दोनों को घटा के 2 से भाग। ये हम लोग का सिंपल, ये जो तरीका है चाल का उल्टा क्या, समय। तो ये चाल का उल्टा समय पर आधारित जो क्वेश्चन सब होगा, जब भी दोनों का चाल या दोनों का समय, दोनों का चाल का अनुपात, दोनों का समय का अनुपात कुछ भी दिए रहेगा, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होगा। ठीक है, जैसे देखो पहला क्वेश्चन में क्या दिया था, देखो एक नाव को खेने की नदी के प्रवाह के ना, नदी का प्रवाह ना के विरुद्ध खेने से क्या होता है, 2 गुना समय लगता है। देखो यहां पर क्वेश्चन नहीं भी पढ़ोगे तो आपको क्या होगा, समझ में आएगा। पहली बात है देखो x प्लस वाई चाल क्या होगा, ज्यादा, x माइनस वाई चाल क्या होगा, कम, तो समय क्या होगा, उसका विपरीत ही होगा। x प्लस वाई में क्या होगा, कम समय लगेगा, और x माइनस वाई में ज्यादा समय लगेगा। अब 2 गुना समय बोला तो आप क्या क्वेश्चन को पढ़ने जाओगे, नहीं पढ़ के भी बना सकते हो, लेकिन पढ़ लो आप। अगर समय इसमें 1 लगेगा तो इसमें कितना लगेगा, 2 गुना ना, ये समय 1 लगा तो ये 2। अब समय इसमें 1 लगा, इसमें समय क्या लगा, 2, तो उसका उल्टा क्या होगा, चाल, यानी इसका चाल 2, इसका चाल 1। x प्लस वाई 2, x माइनस वाई 1। तो धारा के अभी क्वेश्चन में क्या दिया, धारा का वेग दिया ना धारा का वेग कितना दिया, y कितना दिया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और निकालना क्या है, धारा की दिशा में चाल। अब धारा का वेग y कैसे निकलता है, स्थिर जल में शांत जल में चलना, x निकालना है और क्या y दिया, x कैसे निकालते हैं, अगर x निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, मतलब 3/, y निकालेंगे तो दोनों को घटा के 2 से भाग, मतलब 3:1, यानी y 1 और x 3, यानी 1 के बराबर y कितना दिया है, 2, तो x निकालना था ना 3 के बराबर, 3 2 ना, समझ में आया। इससे इजी तरीका नहीं मिलेगा कहीं भी, खोज लो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक निश्चित दूरी को तय करने में धारा के अनुकूल जाने से धारा के प्रतिकूल से क्या लगता है, आधा समय लगता है। देखो यहाँ अनुकूल प्रतिकूल का कोई सवाल ही नहीं है, क्या आधा समय लगता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आधा समय लगता जहां बोल दिया तो अनुकूल हो या प्रतिकूल हो हमको फर्क नहीं पड़ता। अब आधा समय किस में लगेगा, बोलो समय किस में ज्यादा लगेगा और समय किस में कम। धारा के दिशा में x प्लस वाई चाल ज्यादा होता है, मतलब समय यहाँ कम। अब आधा समय बोला, आधा समय आप कुछ ही मान लो, 10 मानोगे तो 10 का आधा 5, 2 मानोगे तो 2 का आधा, तो यहाँ पर क्या मानेंगे, समय 2, तो इसका क्या हो जाएगा। अब इसमें 2 समय लगा तो इसमें 1 लगेगा। अब यहाँ पर 1 और 2 अगर समय है तो समय का उल्टा क्या, चाल, यानी 1 और 2 है तो पलट जाएगा 2 1। अब x प्लस वाई का मान 2, x माइनस वाई का मान 1। तो हमको क्वेश्चन में क्या बोला था, धारा का शांत जल में नाव का चाल और धारा का वेग का अनुपात ना, यानी x और y का क्या निकालने बोला, अनुपात। अब x इधर रख लो, y हम बोले थे x प्लस वाई 2, x माइनस वाई 1 है, तो x का मान क्या होगा, x का मान मतलब दोनों को जोड़ के 2 से भाग, यानी 2 1 3/2, y यानी दोनों को घटा के 2 से भाग, 2 माइनस 1 2 2 कटेगा, 3:1 आंसर कट जाएगा ना, इन 3:, क्या इसको बनाना है, आधा बोला मतलब 1/2, 2/1 होगा, 2 1 मतलब 3/2, 1/2, खाली सोचेंगे तो बन जाएगा। और क्या है ये चाल, धारा के दिशा में क्या होता है x प्लस वाई, धारा के विपरीत क्या होता है x माइनस वाई। x क्या है, शांत जल में नाव का चाल, व्यक्ति का चाल भी बोल सकते हो, y क्या है, धारा का वेग। समझ में आया। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा, शांत जल में नाव का चाल ना, क्वेश्चन में क्या बोल रहा, शांत जल में नाव का चाल मतलब x क्या है, 9.1/3, 9.1/3 क्या है x, और बोल रहा धारा के दिशा में जो जाने में धारा के विपरीत से क्या होता है, 2 गुना
तिगुना समय लगता है। देखो तिगुना समय लगता है, अब धारा की दिशा विपरीत पढ़ो ना पढ़ो, तिगुना समय लगता है, समझ गए। अब तिगुना समय लगता है तो तिगुना समय कहाँ लगेगा बताओ, 3 कहाँ होगा, 1 कहाँ होगा। अब धारा की दिशा में चाल ज्यादा होता है, मतलब यहाँ समय कम लगेगा ना। अब यहाँ 1 होगा तो यहाँ पर क्या होगा 3। अब क्वेश्चन अनुकूल प्रतिकूल कुछ भी बोलेगा, आप जानते हो कि तिगुना समय हो रहा, मतलब यहाँ होगा 1 और यहाँ होगा 3। अब यहाँ 1 3 हुआ समय, तो समय का उल्टा क्या बोले, चाल। चाल कितना होगा, x प्लस वाई कितना 3, x माइनस वाई कितना 1। तो यहाँ x और y आ जाएगा। x बोलने से क्या बोले, x बोलने से क्या, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, यानी 3 और 1 4, 4/2। y बोलेंगे तो दोनों को घटा के 2 से भाग, मतलब 3 माइनस 1 2/2, नीचे 2 2 कटेगा, यानी 2:1 आ रहा। अब ये 2:1 आया, 2 क्या है x और 1 क्या है y। अब 2 x है और किताब में कितना 2 के बराबर क्या दिया, 9.9 और 28/3। तो धारा का वेग निकालना यानी y यानी 1। देखो 2 पलट जाएगा, 1/2, 2 से कटेगा 14, 14/3, 14/3 करेंगे तो 3 चौके 12, बचा कितना 2, 4.2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा नहीं कटने वाला डिजिट दिया, कटने वाला डिजिट देगा तो और इजी होगा, पूर्णांक में दिया था ना, है ना। खाली समय का उल्टा चाल करना, ना कोई फॉर्मूला, ना x मानो ना y मानो, ना दूरी बराबर करो, किसी को बराबर करो, कुछ भी नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन भी पढ़ने के लिए भी मना कर दिए। एक में 8 घंटा ले रहा 48 मिनट, एक में 8 घंटा 48 मिनट, और एक में ले रहा 4 घंटा। अब ये 8 घंटा ले रहा है, ये 4 घंटा, कौन सा कम समय होगा बता दो। अब कम समय धारा की दिशा में लगता है और धारा के विपरीत में ज़्यादा लगता है, तो समय का उल्टा क्या होगा, चाल। उसी का खाली अनुपात पूछा है। अब 8 घंटा 48 मिनट ना, कितना 12 चौके 48, 12 पछे 60, 8 पछे 40, 4 44 ओ फिर भिन्न आया था इसीलिए ऐसा हुआ, भिन्न आया था नहीं सके ना, 44/5। अब 44/5 लग रहा, अब इसमें लगा कितना 44/5 और इसमें 4 घंटा। अब ये 44/5 ना, ये 44/5 घंटा और इसमें 4, तो समय क्या होगा उल्टा, समय का उल्टा चाल होगा ना। अब ये एलसीएम टाइम एंड वर्क में नहीं पढ़ाए थे, कभी भी ना आएगा तो एलसीएम कर लो, 44 और 4 का एलसीएम 44, 4 कितना बार में कटेगा 11। अब 44 कितना बार में कट रहा, 1 5 5, मतलब x प्लस वाई 11, x माइनस वाई 5। तो x और y का अनुपात क्या होगा, x यानी जोड़ के 2 से भाग, 11 5 16/2, y यानी 11 माइनस 5 6/2, 8:3। 1 घंटे में कोई दूरी तय करता है और धारा के विपरीत 1.1/2 घंटे यानी 1.5 घंटे में तय करता है, और धारा का वेग क्या दिया y। देखो 1 घंटा और 1.5 घंटा बोला तो धारा की दिशा कौन सा होगा, धारा के विपरीत पता चल जाएगा। 1 घंटा और 1.5 घंटा, यानी धारा की दिशा में यहाँ 1 घंटा लगेगा तो यहाँ 1.5 घंटा 1.5 भी कर सकते हो, 1.1/2 को क्या 1.5 भी कर सकते हो, पॉइंट हटा दिए तो 10, 5 दूना 10, 5 दिया 3। अब ये इसमें 2 समय लग रहा है, इसमें 3 समय लग रहा। अब ये 2-3 समय है तो समय का उल्टा क्या होगा चाल, यानी इसमें 3 और इसमें 2। अब इसमें 3 चाल है, इसमें 2 चाल है, और किताब में क्या दिया, धारा का वेग y दिया हुआ ना, y कितना दिया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, y 2 किलोमीटर प्रति घंटा ना, और 3 y कितना 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और क्या निकालने बोला, x निकालने बोला। अब देखो यहाँ से x और y का अनुपात करो, 3 और x प्लस y 3 है, x माइनस y क्या है 2, यानी x और y क्या हो जाएगा 3 2 5 और 3 माइनस 2 5:1, 5:1 ना। x मतलब क्या, दोनों को जोड़ के 2 से भाग बोले थे ना, तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 भाग होगा ना, तो कटता ही ना, यानी 5:1, x है 5 y है 1 के बराबर किताब में 3 किलोमीटर प्रति घंटा दिया, तो x निकालना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 दिया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में चाल बोलता तो, धारा की दिशा में चाल पूछता तो जोड़ देते ना, x का मान 15 है, धारा का वेग y 3 है, 15 3 18। धारा का विपरीत बोलेगा तो घटा दोगे, 15 माइनस 3 12। एक स्टीमर ना, एक स्टीमर एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक जाता है ना।
अब जाने में 4 घंटा लगता है और आने में उसे कितना लगता है, 5 घंटा। तो एक धारा के दिशा में जाए, धारा के विपरीत। अब इसमें 4 घंटा किस में लगेगा, धारा के दिशा में कम समय लगेगा ना, 4 घंटा, और धारा के विपरीत ज़्यादा लगेगा, 5 घंटा। अब ये 4 और ये 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 और 4। अब x + y 5 है, x - y 4। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, धारा का वेग कितना है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर धारा का वेग यानी y कितना होगा, y यानी दोनों को घटा के 2 से भाग, y यानी दोनों को घटा के 2 से भागना। अब x + y 5 है, x - y 4 है, y निकाल रहे हैं, तो क्या होगा 1/2। अब 1/2 के बराबर किताब में क्या दिया, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमको क्या निकालना था, दूरी निकालना था, दूरी निकालना था ना। तो दूरी क्या होगा, चाल गुना समय। देखो ये चाल कितना है, चाल 5 और समय 4, तो चाल गुना जब समय होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, दूरी, यानी 5 चौके 20। तो ये 20 बराबर कितना, ये अगर 2 पलट जाएगा इधर, अब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 80। मजा आया, कोई x निकालना पड़ा, x ना निकालना पड़ा ना, धारा का योग करना पड़ा ना, फिर उसके बाद दूरी बराबर चाल गुना समय करना पड़ा, डायरेक्ट दूरी आ गया। चाल निकालना रहता तो ये निकालते ना 5 और 4। अब दूरी निकालने बोला था तो डायरेक्ट दूरी, 5 चौके 20, चाल गुना समय बराबर दूरी ना। या फिर अगर चाल ही निकाल देते तो चाल भी निकाल के ही बना सकते थे, चाल निकाल के बना नहीं सकते थे ना। कैसे बनाते, अगर ये दूरी नहीं निकालते डायरेक्ट, तो हम लोग का क्या था, 1/2, 1/2 के बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा था। तो ये दोनों में से कोई एक चाल निकाल सकते थे हम, जैसे हम निकाल दिए, चलो 5 के बराबर। तो ये 5 के बराबर कितना होगा, तो 2 पलट जाएगा, 2 दूना 4, 5 है 20 किलोमीटर प्रति घंटा आया। अब इसका चाल अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा आया और वो कितने घंटे में पहुंचा है, यहाँ पर समय 4 है ना, तो दूरी बराबर फिर हो जाएगा वही 20 गुना 4, 20 चौके 80 किलोमीटर। यहाँ पर धारा की दिशा में x + y 5 के बराबर निकाले ना, 5 के बराबर कितना निकाले, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी निकालने बोला, अब 20 किलोमीटर प्रति घंटा से कितने घंटे में पहुंचा था, 4, तो 20 चौके 80 किलोमीटर प्रति घंटा आया। अब वही चीज़ अगर इस 4 के बराबर करोगे तो ये 5 से गुना होगा, तो ये 4 चौके 16, 16 × 5 80 किलोमीटर होगा। दोनों में से कोई भी आएगा आंसर, किलोमीटर। एक नाविक शांत जल में कितना चाल, 6 किलोमीटर प्रति घंटा ना, शांत जल में 6 यानी x 6 और y धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा। एक स्थान a से b जाता है और b से a आता है। देखो एक स्थान a और b का दूरी है, ये a से b जाता है और b से a। तो देखो एक में धारा की दिशा में जाएगा तो दूसरा धारा के विपरीत आएगा ना। अब नदी के इधर धारा की दिशा में गया तो उधर से धारा के विपरीत आएगा, या फिर इधर से धारा के विपरीत जाएगा तो उधर धारा के दिशा में आएगा, मतलब x + y x - y। अब देखो दोनों का चाल दिया, धारा की दिशा में चाल 6 और 2, धारा की दिशा में चाल जुड़ता है ना, 6 और 2 8, और धारा के विपरीत 6 - 2 4। अब इसका चाल 8 है, इसका चाल क्या है 4। 8 और 4 चाल है, तो चाल का उल्टा समय का उल्टा चाल, और चाल का उल्टा क्या होगा समय, यानी इसका 4 और इसका 8। अब देखो, अब इसमें 4 समय लग रहा है, इसमें 8 समय लग रहा, इसमें 4 समय लग रहा है, इसमें 8, और किताब में कितना समय लग रहा, 4 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट, 30 मिनट मतलब 1/2, 4 दूना 8 1 9/2, 9/2 के बराबर कितना, ये 8 4 12, 12 के बराबर ना। इसमें दोनों में 8 4 12 समय लग रहा ना, और किताब में कितना लग रहा 4.1/2, यानी 9/2। तो दूरी बोला 4 गुना 8, ये होगा ना, समय गुना दूरी बराबर 4 गुना समय होगा, यानी 4 गुना 8 यानी 32 के बराबर कितना, 4 से काटेंगे, 4 8 32, 4 तिया 12, 3 पलट जाएगा, 3 तिया, फिर 2 गुना होगा, 2 गुना होगा ना, डब्बा बराबर 3/2 गुना 2 चौके 3 चौके किलोमीटर। मेरा कैलकुलेशन स्पीड होता है यहाँ, अगर नहीं सक रहे हो तो आप गुना करके बनाओ। जैसे ये डब्बा गुना 12 होगा ना, ये डब्बा गुना 12, और उधर क्या था 9/2, गुना कितना होगा, इधर हो जाएगा 32। फिर देखो काटोगे ना, 4 दूना 8, 4 8 32, 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे, गलती काट दे, वो 4 तिया 12 ना,
तो 3 से काटेंगे 3, और यहाँ पर 4 था ना, 4 तिया 12 किलोमीटर। आप ऐसे गुना करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो 3/1 होगा ना, 1/3 डायरेक्ट कटेगा, तो हम डायरेक्टली काट देते हैं यहाँ से। और नहीं सक रहे हो तो ऐसे गुना करके बना सकते हैं। देखो किताब में क्या बोल रहा है, एक स्थान ए से बी तक जाने और बी से ए तक आने में टोटल कितना समय लगता है, बोल रहा है 4 घंटा 30 मिनट। 30 मिनट मतलब 1/2, 30 से काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 30 मिनट है, घंटे में चेंज करेंगे तो 30/60, यानी 1/2, 4 के 4 दूना 8, 9/2। टोटल क्या लग रहा, 9/2 समय, और यहाँ पर 8 और 4 12, यानी ये टोटल 12 समय के बराबर यहाँ पर क्या है, 9/2। तो हमको क्या निकालना था, बोला दूरी। दूरी निकालना मतलब 4 8 4 गुना 8 हो रहा ना, 4 8 32 के बराबर कितना, 4। अगर वहीं पर देखो समय भी निकाल के भी निकालना चाहोगे तब भी निकाल सकते हो। जैसे इसमें से कोई एक समय निकाल दो, मतलब ये 4 के बराबर कितना, तो ये 4 कितना से कट रहा, 3। अब 3 कितना से कटेगा, 3/2 आया। अब यहाँ पर कितना, 3/2 घंटे लग रहा। अब 3/2 घंटे लग रहा, और यहाँ पर 4 कितना है, 8 है। तो दूरी क्या होगा, 8 का 3/2, 2 चौके 8, 4 तिया 12 किलोमीटर। यहाँ से भी निकल सकता है, ये 4 गुना समय होगा ना, 4 गुना समय बराबर क्या होता है, दूरी। इसे भी आ जाएगा, इसका निकालोगे तो इससे गुना करना पड़ेगा, ये भी 4 गुना समय, वही सेम दूरी होगा, क्योंकि ये स्थान तक गया था और आया था। 8 के बराबर करोगे तब भी आएगा। अब कैसे भी कर सकते हो। देखो ऐसे नहीं होता है, एक बार 2 बार थोड़ा अच्छा से लिखना है, सजा के लिखना है। तुम लोग जैसे हम कितना सजा के लिख रहे हैं ना, ऐसे तुम लोग तभी भी किताब कॉपी में सब शॉर्ट्स बना लेते हो। एक बार जब बना रहे हो तो एक बार बनाओ, एक बार घर में जाके 2 बार बनाओ, एक बार नोट कर लो। अब ठीक 1 सप्ताह 10 दिन बाद क्या दोबारा एक बार पढ़ लो, तो ये सब क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएगा। एक तैराक का शांत जल में चाल क्या बोल रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब शांत जल में चाल 5 मतलब x का मान 5, धारा का वेग y कितना 1, तो धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगा, 5 और 1 6, और धारा के विपरीत 5 - 1 4। अब चाल 6 और 4 है, तो चाल का उल्टा क्या होगा, समय, 4 और 6। अब हमको निकालने क्या बोला है, दूरी निकालने बोला ना। अब समय दोनों में समय कितना लग रहा बोला, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा वापस आने में कितना समय लगता है, 1 घंटा लगता है। अब देखो यहाँ पर टोटल समय कितना लग रहा, 6 4 10, यहाँ पर 10 समय लग रहा और किताब में लग रहा 1 घंटा लग रहा, 10 के बराबर 1। तो हमको क्या निकालना था, दूरी 4 गुना 6 है ना, दूरी बराबर क्या, 4 गुना समय, 4 गुना समय यानी 6 गुना 4 24। ये भी देखो 6 गुना 4, ये भी दूरी क्या होगा 24, दोनों ही दूरी सेम है ना, एक दूरी को गया एक दूरी को आया, दूरी तो सेम है। अब यहाँ पर किताब में टोटल 10 समय है और किताब में क्या बोला 1 घंटा, 10 के बराबर 1, तो दूरी यानी 24, 24/10 यानी 2.4 किलोमीटर दूरी है ना, 2.4 किलोमीटर। समय निकालने बोलता है। जैसे अब यहाँ पर और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, धारा के दिशा में समय क्या होगा, तो धारा की दिशा देखो x + y 4 था ना, तो 4 के बराबर। धारा के विपरीत समय क्या होगा, x - y यानी 6 के बराबर। जो निकालने बोलेगा आप निकाल सकते हो, ये चीज़ खाली समझ जाओ, चाल का उल्टा समय। अब चाल गुना समय दूरी, इसके अलावा कुछ है क्या, एक तो है x यानी क्या, x यानी नाव का चाल। x निकालने से क्या करना है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग। डायलॉग तो याद रखो हमेशा, ये खाली नाव धारा में नहीं, आपका नाव धारा में भी बताए, टाइम एंड डिस्टेंस में बताए, टाइम एंड वर्क में बताए, और उससे पहले किस में बताए थे, वो सरलीकरण में बताए थे। x + y का मान 6, x - y का मान 4। x निकालना है यानी बड़ा वाला, यानी क्या, दोनों को जोड़ के 2 से भाग। y निकालना यानी दोनों को घटा के 2 से भाग। सब क्वेश्चन बन जाएगा।